बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं वसीम। मैं आज आपके सामने जो हाज़िर हुआ हूं, मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह के हैं। और इन हालात में जो एक पाकिस्तान की आवाम को और एक आम आदमी को जिन मसाइल से वो नबरदज़मा है, जो क्राइसिस आज पाकिस्तान में आए हुए हैं, इनसे निकलने के लिए हर कोई सोच रहा है। मैं भी इसी हवाले से आपके साथ चंद चीज़ें शेयर करूंगा। देखिए, जब भी कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, वो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर फंसती हैं, तो वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। या वो अपनी ज़रूरियात को कम करें और या वो अपने वसाइल को बढ़ाएं। अब आप को सबको पता ही है कि ज़रूरियात को कम करने का मतलब क्या है कि आप ये पेट्रोल, बिजली और दूसरी चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, इनके इस्तेमाल को कम करें। जैसे कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है अभी। जैसे कि रात को लाइटें इतने बजे बंद करनी है, सुबह में इतने बजे। ये सब एक अच्छा इनिशिएटिव है, सही है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ आपने अपने वसाइल में इजाफ़ा करना है। वसाइल क्या होते हैं? जैसे आपकी इंडस्ट्री है, आपके पास एग्रीकल्चर है, आप इनमें से किसी एक में इजाफ़ा करें, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, तो आप इन हालात से बड़े अच्छे तरीके से निकल सकते हैं। आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, वो तो यकीनन मुश्किल है, क्योंकि इस मॉडर्न दौर में हर एक बंदा इनके ऊपर क्रिटिकली डिपेंड करता है। मगर अगर आपको इन हालात से निकलना है तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। और अगर आप ये देखिए, पाकिस्तान में 79 मिलियन हेक्टर लैंड है, जिसमें से 22 मिलियन हेक्टर यूज़ हो रही है। हम बाकी मांदा को भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर पैदा किए हैं। अब जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, तो क्या हम ये प्रॉपर्टीज़, ये प्लाट, ये फ्लैट, ये बेंगलोज एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। आपने देखा, जब हाउसिंग सोसाइटीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है, तो वो क्या कितने फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि ये चीज़ जो हमारी सोसाइटी के अंदर लगी है, ये स्पेन से आई है, या फ्रांस से आई है, या बरतानिया से आई है। ये चीज़ें आने पे डॉलर लगते हैं। हमने प्रॉपर्टी डीलर्स को तो सपोर्ट किया, मगर हमने अपने इन डिपार्टमेंट्स को, ज़राअत को, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने से थोड़े से पीछे रह गए हैं। हमें इन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करना है ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट हम इसमें एग्रीकल्चर में ही बढ़ा सकते हैं। हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है शुरू से ही। इसको अपनी ज़राअत में तरक्की करनी होगी। अगर ये देखिए, अभी हाल ही में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी 2 जनवरी को, आई थिंक, के जो लोग तेलदार फसलें काश्त करेंगे उनको पर एकड़ 5000 सब्सिडी दी जाएगी। ये प्रेस रिलीज़ इसलिए है कि हम ऐसी फसलें काश्त करें जिनसे जो है ना हम एडिबल ऑयल बनाएं, खाने की चीज़ें बनाएं। जिस तरह सूरजमुखी और कपास सूरजमुखी और इसके बारे में, सरसों के बारे में आप जानते हैं कि इनसे जो है ना ऑयल बनता है, खाने का तेल बनता है। इस तरह से हमें ये बाहर से कम लेना पड़ेगा ना। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ जो हर रोज़ पाकिस्तान को ये कहता है कि जी आप फ़लाँ चीज़ महंगी करें, फ़लाँ चीज़ का सस्ती करें, फ़लाँ चीज़ की कीमत ऊपर करें, टैक्स लगाएं, आप आम आदमी तो यही सोचता है कि यार आईएमएफ की शायद कोई पाकिस्तानी अवाम के साथ दुश्मनी है। ऐसा नहीं है। चीज़ों को इसलिए महंगा किया जाता है ताकि आप उनका इस्तेमाल कम कर दें। पाकिस्तान बाहर से ख़रीदे ना, पाकिस्तान के पास डॉलर बचे, और इस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक सहारा मिले। देखिए, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है। आपने कभी देखा किसी मज़दूर को बैंकों से फ़ोन आता हो, जिसकी कोई इनकम ना हो, उसको बैंक फ़ोन करते हो हर रोज़ कि यार आओ और हमसे आप लोन ले लो? ऐसा कभी नहीं हुआ ना। किसी की 1 लाख रुपये अगर तनख्वाह है, उसके पास HBL से भी फ़ोन आएगा, ABL से भी फ़ोन आएगा, UBL से भी फ़ोन आएगा, NBP से भी, सोनरी बैंक से भी, कि जी हम आपको इतना लोन देना चाहते हैं। क्योंकि ये इदारे तो उन मुल्कों को लोन देते हैं जो वापस कर सकते हैं। कभी सोमालिया को लोन नहीं दिया। आप तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ देखें, जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े मुल्क हैं, उनकी एक्सपोर्ट क्या है? उनके वहाँ उन मुल्कों से कभी हीरे नहीं निकलते हैं। उन मुल्कों की एक्सपोर्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि बटर, घी, दूध, मक्खन, ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो। और ज़री मुल्क तो हम हैं। ऐसी चीज़ें हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम भी पैदा करें। देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 20-25 साल पहले हर घर के अंदर कोई गाय, भैंस, बकरी, इस तरह की चीज़ें होती थी। और आज तकरीबन जो है ना, हम सहल, एक तरह से ये कह सकता हूँ कि हम सहल पसंद हो गए। हम जो है ना
हमारा थोड़ी मेंटालिटी चेंज हो गई है। हम समझते हैं कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होने में हमारी जो है ना कोई बहुत बड़ी खैर पड़ी हुई है, हमें देहातों से शहरों की तरफ जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे 64% लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं, और वही लोग हैं जो ज़राअत को चला रहे हैं। देखिए, आप जब देहात से शिफ्ट होकर शहरों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो 4-5 एकड़ ज़मीन होती है वो कोई बड़ा बिजनेसमैन ख़रीद लेता है। उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पास अरबों खरबों रुपए हैं। वो ख़रीद लेता है, वो कहता है यार सही है, पड़ी रहे, कोई मसला नहीं है, जब शहरों में रश बढ़ेगा तो फैक्ट्री इधर लगाऊंगा। आपके साथ क्या होता है, आप गांव से शहर में जाके मकान ख़रीद लेते हैं और वहाँ करते हैं दिहाड़ी। अब आप चौधरी नहीं रहे, क्योंकि आपकी ज़मीन नहीं रही है। आप चौधरी तो थे, आप गांव में। होना तो ये चाहिए था ना कि आप चौधरी से ज़िम्मेदार बनते, जागीरदार बनते, मगर आपने अपनी ज़मीनें बेच दी। लिहाजा अपने प्रोफेशन के अंदर रहकर तरक्की करें। कोई एफ़र्ट करने से, कोशिश करने से हर तरह के हालात बदल जाते हैं, और मेहनत से ही बदलेंगे। देखिए, आपका जिन लोगों के साथ कंपटीशन है आप उनको देखें। अमेरिकन किसान कोई जो है ना उसको सोना नहीं लगा हुआ है। आप देखते हैं उसने लंबे बूट पहने हुए हैं, जीन्स पहनी हुई है, सर पे हैट पहना हुआ, तो जाके कोई वो ये नहीं करता खेतों के अंदर जादू करता है। ऐसा नहीं है। भले ही आपने पाँव में नॉर्मल जूता पहना हुआ है, शलवार कमीज़ पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, आप भी किसान हैं, वो भी किसान है, मैदान दोनों के सामने सेम है। आपको उसके ऊपर एज हासिल है। कैसे एज हासिल है, आपकी ज़मीनें उससे ज़्यादा ज़रखेज़ हैं। और ये मैं अयूब ज़रई तहकीकाती अदारे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल इश्तियाक हुसैन साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप आवाम तक अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च को पहुँचाएँ। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के ऊपर जिन वीडियोस को, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, लोगों को देखने का टाइम नहीं है उनके पास। वो तो पता नहीं आइटम वीडियोस देखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। आप इसके लिए अल्टरनेट ढूंढें, कोई नया तरीका दरियाफ्त करें। जैसे देहातों के अंदर स्कूल हैं, उन टीचर्स को एजुकेट करें ताकि वो टीचर्स आगे बच्चों को एजुकेट करें। इन चीज़ों को सिलेबस में शामिल कर दें। एग्रीकल्चर से दूरी यकीनन हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ नहीं करेगी। उन टीचर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दें, वो बच्चों को बताएं, बच्चे जाके घरों में ये चीज़ें शेयर करें, या वो थोड़ा सा बड़े होंगे तो वो भी इसी फील्ड में डेफिनेटली आएंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एक इनोवेटिव वे आएगा। अब हमने इनोवेशन पे जाना है, क्रिएटिव बनना है, ताकि फिर हम इस तरह के हालात से निकल सकें। आपने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? यकीनन सुनी होगी। वो जो बचपन की किताबों में होती थी, जिसमें उर्दू में उसका टॉपिक होता था गुरूर का सर नीचा, और इंग्लिश में होता था स्लो एंड स्टडी विन द रेस। सुनी होगी, पूरी नहीं सुनी। मैं आपको सुनाता हूँ। कछुए और खरगोश की रेस हुई, जिसमें रास्ते में खरगोश सो गया, कछुआ जीत गया। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। खरगोश ने कहा दोबारा रेस होगी। पार्ट 2 सुनिए। दोबारा रेस हुई, अब खरगोश सोया नहीं, वो जीत गया, पहुँच गया पहले। गलतियों से लोग सीखते हैं, गलतियों को दोहराते नहीं। गलतियों को दोहराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोहराने की गुंजाइश नहीं होती है। अब इसी का तीसरा हिस्सा सुने। कछुए ने कहा दोबारा रेस होगी, मगर अब रूल बदलेगा। रेस हुई, रास्ते में नदी आ गई, कछुआ तैर के पार निकल गया, खरगोश खड़ा हुआ देखता रहा। ट्राई टू डिज़ाइन योर ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक अपनी चीज़ों को सामने रखें। जो काम आप कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से करें, अपनी सलाहियतों को यूज़ करें। अब इसी का चौथा हिस्सा सुने। दोनों दोस्त बन गए, दोस्ताना मैच हुआ। इसमें अब तय ये हुआ कि खुशकी के ऊपर कछुआ खरगोश के ऊपर बैठेगा, और नदी में खरगोश कछुए के ऊपर बैठेगा। दोनों पार निकल गए। ऐसे दोस्त बनाएं जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेसेस हो, और जिनकी वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ हो। एक दूसरे का सहारा लें, यूनिटी में आए। यूनिटी में आकर आप यकीनन हर तरह के हालात से निकल सकते हैं। अपनी सलाहियतों को यूज़ करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करें, और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। यकीनन हम इन हालात से भी निकल सकते हैं, और लाजमी निकलेंगे। कोई ऐसा